हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो हम देखेंगे सी-टेट दिसंबर 2019 में आए हुए पेपर सेकंड का चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे, तो आइए इसे फटाफट सॉल्व करते हैं बिना समय लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका में क्या सही है, तो इसमें ऑप्शन 3 राइट है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि पर्यावरण और आनुवंशिक एक व्यक्ति के विकास में प्रभावित करते हैं, इनका पूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसके अंतर्गत है ऑप्शन 4 राइट आंसर। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी कि वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, इसलिए विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तात्पर्य है कि उसकी पूर्ण भूमिका होती है एक स्टूडेंट की, यानी कि सारे स्टूडेंट की, और वह उसमें कार्यरत रहता है, तत्पर रहता है, सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, इसके अंतर्गत शामिल है ऑप्शन 3 राइट आंसर। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। आंसर 3 इज राइट। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इसमें हर तरह से उसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और तथा अभिप्रायों को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं प्रक्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समाजीकरण। इसका तात्पर्य है कि जिस परिवेश में बच्चे का आदत, कौशल और मूल्य प्रेरणा विकसित होती है और उसे जिम्मेदार बनाती है, वह है समाज के द्वारा समाजीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा यानी कि समावेशी कक्षा में हर तरह के बालक होते हैं। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं और वे अपनी योग्यता, क्षमता से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो ये सूचक हैं अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? एक शिक्षक को पहल करना चाहिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनकी रूढ़िवादिता विचारधारा का खंडन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? वो प्रोत्साहित कर सकती है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो ये सार्थक अधिगम का पक्ष लेने वाला विकल्प है ऑप्शन 3 विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है?
तो इसका उदाहरण है ऑप्शन 3 राइट है। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकती है, संबोधित कर सकती है? तो वह संबोधित कर सकती है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो बर्ताव करेंगे उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम बताता है विद्यार्थी का पूरे ज्ञान। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए ऑप्शन 4 राइट, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए ताकि वो और सक्रिय हो और उनका ज्ञान वर्धन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो प्रणाली नहीं है शिक्षण अधिगम प्रभावी बनाने के लिए दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, और जो प्रभावी है वह है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें प्रभावित करते हैं, ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सान्वेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसमें ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऐसी स्थिति में संभावना उत्पन्न होती है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यानी कि कुछ पाने की चाह से कुछ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो संज्ञान और संवेग के बीच होता है द्विदिशी, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? जिसे जेंडर भूमिकाएं कही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह कदम महत्वपूर्ण है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई
वायगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाठ ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप डैश अवस्था पर दर्शाता है। ये दर्शा रहा है आदान प्रदान की स्थिति और परंपरागत यानी कि एक दूसरे को लेन देन करना और परंपरागत इस रूप में क्योंकि उसने उसे खिलाया था तो उसे भी उसे परंपरा को निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये लेव वायगोट्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, इसे करना चाहिए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हो सकती है विशेषताएं पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी वाले भाग का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मकता किस अवधि में विकसित होती है? आंसर है 3 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।